का निषेचन यहाँ पर होता है, मैंने बता दिया। फैलोपियन ट्यूब में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। गर्भाशय एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, ठीक है। ये चित्र को जरूर देख लेना, दोनों ही चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चित्र दे देता है और पूछ लेता कौन सा भाग किसका है, इसका नाम लिखो। गर्भाशय कहाँ है, अंडाशय कहाँ है, ग्रीवा कहाँ है, योनि कहाँ है, अंडवाहिका कहाँ है, इन सभी के पार्ट वो पूछता है। आगे है, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है। अंड कोशिका मतलब जब शुक्राणु से मिलती है तब क्या होता है, निषेचन अंड जाइगोट बनाता है, यही बता दिया, जाइगोट बनाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का विकास होता है। अब विभाजन विभेदन क्या है कि जैसे ये मान लो ये रोपित हो गया, ये जाकर के यहाँ रोपित हो गया, ये रोपित हो गया। अब रोपित होने के बाद क्या होगा, ये ऐसे थोड़ा रोपित हो गए, इसमें विभाजन भी होगा, विभेदन भी होगा। विभेदन विभाजन का मतलब इसकी जो सेल्स होंगी वो बनना प्रारंभ होगी, उसको कहते हैं विभाजन। किसी सेल से हाथ बनेंगे, किसी सेल से सर बनेगा, किसी से पैर बनेंगे, किसी से हार्ट। सबसे पहले हार्ट का विकास होता है, ये ध्यान रखना। जब भ्रूण बनता है तो सबसे पहले हार्ट का विकास होता है। हार्ट भी बड़ा होता है, हार्ट भी बड़ा होता है ना, मुट्ठी भर का होता है। बच्चे का वो तो छोटा साइज होता है, धीरे धीरे जैसे बढ़ती है। हाथ पैर भी तो छोटे छोटे से होते हैं, एकदम तो हाथ भी जैसा ना पैदा हाँ, प्रत्येक अंग जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन जब वो जन्म ले लेता है तो जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ती है वो बढ़ते जाता है। सर खाली आँख की जो साइज होती है कितनी बड़ी होती है, पहले मतलब जो जब विकास हो जाता है तो उसी समय से उतनी रहती है ना आँख की साइज। बोलते हैं कि आँख की साइज कभी बढ़ती नहीं है और घटती भी नहीं है। नहीं, आँख इतने देखो, छोटे बच्चे की आँख बहुत छोटी होती है, छोटी होती है, मेरे भाई ऑटोमेटिक बढ़ती है। बढ़ेगी सर, इतनी छोटी थोड़ी रहेगी। प्रत्येक अंग का विकास होता है, प्रत्येक अंग का। हो सकता है कि ये लेयर जो चारों तरफ से वो उसको ढके कवर किए हो, फिर ये धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ होती है। जैसे जैसे बाहर वो आँख खोलेगा तो ऑटोमेटिक जब ये आँख ऊपर नीचे होगी तो ये बढ़ेगी नहीं। यस सर। कितनी कितनी बड़ी होती है, अभी सर्च कर लेना। निवेदन होता है तो ये जब गर्भाशय से जब ये जुड़ता है, अभी प्लेसेंटा पढ़ाएंगे आगे, प्लेसेंटा क्या होता है। भ्रूण का निर्माण होता है, इसके बाद है प्लेसेंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा जब ये भ्रूण इससे जुड़ता है, एक नली से जुड़ता है, मान लीजिए गर्भाशय की दीवार है और ये भ्रूण है, तो एक नली से ये कनेक्ट रहता है। नली का कनेक्शन जो होता है, इस नली का माता के अंग से होता है। जो माँ का जो गर्भाशय होता है उससे इस नली का कनेक्शन होता है। अब इस नली का क्या काम होता है, जो बच्चा अंदर विकसित हो रहा है उसको सांस भी चाहिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से आदान प्रदान होता है। अब उसके अंदर जो वज्र पदार्थ जैसे कि मूत्राशय वगैरह है, मूत्र निकलना होता है या कुछ और खराब पदार्थ होते हैं, वो भी बाहर निकलेंगे, तो वो भी ब्लड के थ्रू आते जाते रहते हैं। इसको पोषण भी मिलता है, पोषण भी प्लेसेंटा के द्वारा ही मिलता है। तो पोषण का प्रदान प्लेसेंटा। CO2 O2 का आदान प्रदान। पोषण प्रदान करता है। और तीसरा वज्र पदार्थों को बाहर निकालता है। सर ये बच्चों के नाभि में लगा होता है ना, बिल्कुल वही है, जो नाभि बनती है ना उसी से कनेक्ट रहता है, उसी को कहते हैं प्लेसेंटा। जो नाभि रहती है सबके नाभि होगी, इसी से कनेक्शन जब जन्म लेता है तो इसका कनेक्शन उससे होता है। बच्चा जन्म ले लेता है फिर उसको काट दिया जाता है ना, उसको पागल है क्या, मुंह से काट क्या चीज से काटते शरीर में आता है, माता की ब्लड से ही तो इसका ब्लड बन रहा है। इसकी हड्डियां
सारा कुछ तो उसी से ही बनता है ना। फिर तो यहीं से वज्र पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, CO2 O2 भी यहीं से आदान प्रदान होती है, पोषण भी यहीं से मिलता है उसको। खाना वगैरह जो लिक्विड पदार्थ होता है ब्लड में आता है, वो भी इसको जब ब्लड में प्रवाहित होगा हमारी बॉडी में भी लगेगा और बच्चे की बॉडी में भी जाएगा। तो यही सब होता है, इसको बोलते हैं ये गर्भाशय में इसमें लिखा है। ये एक प्रकार की नली होती है, ये गर्भाशय में धसी भ्रूण होती से है। और गर्भमाता के गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। इसमें लिखा है तो अंदर जाकर के लिक्विड पदार्थ उसके गले वले में सब में, बकरी जब जन्म लेती है तो उसके मुंह में अंडा डालते हैं ना साफ होने के लिए, तो वही चीज होती है। ये भी बच्चा में जब अंदर लिक्विड पदार्थ सब भरा होता है उसको उल्टा करके मारते तो अंदर जो भी पदार्थ हो बाहर निकल जाता है। ये तो नॉर्मल सी चीज है। आगे देखो यह एक विशिष्ट ऊतक है। प्लेसेंटा क्या है? यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी रहती है। तस्तरी नुमा संरचना जो होती है वो गर्भाशय में ऐसे धसी रहती है। यस सर। माँ के रक्त से ग्लूकोज ऑक्सीजन भ्रूण को प्रदान होता रहता है। भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का भी निपटान होता है। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने की होती है। ठीक है, आगे है जब अंड का निषेचन नहीं होता है, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल तथा स्पॉन्जी होती है, मांस की और स्पॉन्जी होती है। यह भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक है। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। ये भी बता दिया मैंने। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ये पूछता है यहाँ से ऋतुस्राव या रजोधर्म क्या होता है? ऋतुस्राव हर महीने जो स्राव होता है उसको ऋतुस्राव बोलते हैं और रजोधर्म भी बोलते हैं। इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनी वृत्ति कहते हैं। ये भी पूछता है कि रजोनी वृत्ति क्या होता है। ये जो मेन हेडिंग है ना, इसको अच्छे से ध्यान रखना। वो रजोधर्म है, ये रजोनी वृत्ति है। कभी एक दूसरे का उल्टा लिख दो। ये रजोनी वृत्ति है। रजोनी वृत्ति 40 से 50 एज की बाद में अंडाशय का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। इसी को हम रजोनी वृत्ति कहते हैं। जब अंडाशय नहीं उत्पन्न होगी तो बेबी उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। भ्रूण ये रोपित हो गया युग्मक। रुक जाओ। अंडाणु उत्पन्न होते हैं और इससे अंडाणु ये जाकर के जहाँ मिलते हैं वहाँ निषेचन होता है। जहाँ मिल रहे हैं फैलोपियन ट्यूब होती है। जब ये निषेचन होता है तो ये एक प्रोसेस तैयार करते हैं जिसको कहते हैं युग्मक। एक कोशिका तो है नहीं अभी, ये 2 कोशिका हो गई। अंडा से ये पूछता है अंडाणु एक कोशिका डबल कोशिका है, एक कोशिका है। शुक्राणु भी एक कोशिका है। ये 2 मिल जाते हैं तो ये कोशिका युग्मक एक कोशिका होती है क्या? एक कोशिका हो जाती है। अब इसमें अंडाणु और शुक्राणु का विकास हो रहा है तो इसको कहते हैं हम युग्मक। अब ये युग्मक जाता है कहाँ पर? गर्भाशय में जाकर ये रोपित हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस बनाता है, बहुत सारी जो कोशिकाएं होती हैं वो यहाँ पर डेवलप होने लगती हैं, उसको कहते हैं भ्रूण। आगे समझ में? उसको कहते हैं भ्रूण। एक भ्रूण में जब कोशिकाओं का विकास होने लगता है, हाथ पैर जो भी अंग होते हैं, अंगों का जब निर्माण होने लगता है तो उसको बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, जब युग्मक गर्भाशय में रोपित हो जाता है, रोपित होने के बाद में उसमें अंगों का जब विकास होने लगता है, अंग जब बनने लगते हैं तो उसको कहते हैं भ्रूण। जब तक वो अंदर रहता है तब तक वो भ्रूण रहता है। जब पूरा बन जाता है और जब वो बाहर रहता है तब उसको बोला जाता है शिशु। तब तक अंदर जब तक है तब तक वो भ्रूण ही है।